हेलो बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को थर्मल के इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग थर्मल का एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो कि एसपीटी के एग्जाम में 4 मार्क्स में कंफर्म आएगा। वह न्यूमेरिकल बहुत बार आ चुका है। चलिए उस न्यूमेरिकल को देखते हैं। A gas of 2.25 kg mass and 1.5 meter cube volume is heated from 30 degree Celsius to 190 degree Celsius at constant volume. Calculate initial and final pressure of the gas. Take gas constant R का मान कितना लेना है बाबू? 297 जूल पर केजी केल्विन। सबसे पहले देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया हुआ है। चलिए गिवन डाटा की ओर चलिए। गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है बालू? ए गैस ऑफ मास कितना दिया है बाबू? m का मान कितना दिया है? 2.25। चलिए मास हमको m बराबर मालूम हो गया 2.25 केजी एंड वॉल्यूम v1 इनिशियल वॉल्यूम कितना है बाबू? 1.5 मीटर क्यूब। चलिए इनिशियल वॉल्यूम v1 का मान कितना हो गया? 1.5 मीटर क्यूब। चलिए इज हीटेड, जब उसको हीट किया जा रहा है 30 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया जा रहा है? 30 डिग्री। उसके बाद कितना दिया जा रहा है? 190 तक राइज कर दे रहा है। 30 डिग्री हम दे रहे हैं और 190 डिग्री हमारा क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। कहने का मतलब इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री और फाइनल टेम्परेचर कितना हो जा रहा है? 190 डिग्री। चलिए इनिशियल टेम्परेचर T1 कितना हो गया बाबू? 30 डिग्री सेल्सियस। चलिए इसको हम लोग केल्विन में चेंज कर लेते हैं। 30 + 273 तो मेरा हो जाएगा 303 केल्विन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए फाइनल कितना हो जाएगा बाबू? तो फाइनल टेम्परेचर करने का मतलब T2 मेरा दिया है 190 डिग्री सेल्सियस। इसको भी केल्विन में चेंज कर लिए। 190 + 273, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा हो जाएगा, इसको 200 ले लेते हैं, 463 हो जाएगा मेरा 463 केल्विन। चलिए R का मान कितना है बाबू? 297 जूल पर केजी केल्विन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और हम किस प्रोसेस पर काम कर रहे हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर पर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं P1 V1 बराबर mR T1। चलिए we know that P1 V1 बराबर mR T1। चलिए इसलिए P1 का मान मेरा हो जाएगा mR T1 बाटा में V1। कहने का मतलब मेरा क्या निकालना है बाबू? इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर। कहने का मतलब P1 = वाट और P2 = क्या है? वाट। मतलब इनिशियल प्रेशर को निकालना है और फाइनल प्रेशर को। हम लोग जानते हैं P1 V1 बराबर mR T1। यहाँ से P1 = हो जाएगा mR T1/V1। चलिए m का मान कितना है बाबू मेरा? 2.25। R का मान कितना यूज करना है बाबू? 297 जूल। चलिए T1 कितना है बाबू? 303। V1 इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 1.5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा 134,986.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो 1.35 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब 1.35 बार। इनिशियल प्रेशर मेरा कितना आ गया बाबू? 1.35 बार। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम जान रहे हैं कि जो मेरा प्रोसेस हो रहा है, कैसा प्रोसेस हो रहा है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो वहां से हो जाएगा मेरा T1/T2 = P1/Pt। चलिए we know that कैसा हो रहा है बाबू? कैसा? तो कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसा है? कांस्टेंट। तो चलिए
वी नो डेट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर, वॉल्यूम प्रेशर कहने का मतलब जो मेरा T1/T2 होगा बराबर हो जाएगा P1/P2 का। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए मेरा हो जाएगा यहाँ से। चलिए क्या निकालना है, P2 निकालना है, तो P2 T1 इक्वल टू P1 T2, इसलिए P2 इक्वल टू हो जाएगा P1 T2/T1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए बाबू P1 का मान कितना निकल गया 1.35, पुट कर दीजिए 1.35। चलिए T2 का मान बाबू कितना है 463, पुट कर देते हैं 463 बाई T1 का मान कितना है मेरा बाबू 303। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.06 बार, यही जो मेरा क्या हो जाएगा आंसर। कहने का मतलब जो मेरा P1 का मान आ गया, मतलब इनिशियल प्रेशर मेरा मिल गया कितना बाबू 1.35 और मेरा फाइनल प्रेशर मिल गया 2.06। फिर एक बार समझ लेते हैं इस न्यूमेरिकल को कैसे बनाएं। तो सबसे पहले गिवन डाटा देखेंगे, तो डाटा में मेरे को मास मालूम है 2.25 kg, वॉल्यूम इनिशियल कितना मालूम है V1 1.5 मीटर क्यूब, टेम्परेचर इनिशियल कितना मालूम है 30 डिग्री सेल्सियस, जिसको केल्विन में चेंज कर सकते हैं, तो 273 को ऐड कर दिए तो मेरा 303 केल्विन आ गया। चलिए बाबू फाइनल टेम्परेचर कितना दिया 190 डिग्री सेल्सियस, 273 ऐड कर दीजिए कितना हो गया 463। आर के मान कितना लेना था इतना, और P1 और P2 के मान को क्या करना था ज्ञात करना। कहने का मतलब इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर क्या करना था निकालना था। सबसे पहले हम लोग जानते हैं P1 V1 बराबर MR T1, R क्या है गैस कांस्टेंट, तो यहाँ से P1 इक्वल टू हो जाएगा MRT1/V1। M का जगह कितना बाबू 2.25, R का जगह कितना यूज करना है 297 जूल पर केजी केल्विन। चलिए T1 का जगह कितना बाबू 303 भाटा में V1 1.5, इसको सॉल्व करें तो मेरा आएगा 134,986.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको बार में चेंज करेंगे 1.35 बार। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं कि जो प्रोसेस हो रहा है कैसा प्रोसेस हो रहा है बाबू, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कहने का मतलब T1/T2 किसके बराबर होगा P1/P2 के। यहाँ से क्या किए P2 इक्वल टू निकाल दिए P1 T2 बटा में कितना T1। P1 का मान कितना निकाले 1.35। चलिए T2 का मान कितना दिया हुआ है बाबू 463, T1 का मान 303, सॉल्व किया तो आ गया 2.06 बार। तो मेरा इनिशियल प्रेशर मिल गया 1.35 बार और मेरा फाइनल प्रेशर मिल गया 2.06 बार। अगर यह वीडियो आप लोग की अच्छी लगी प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यह वीडियो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।